हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। छात्र हित में हमेशा से बेरोजगारों के हित में बात की जाती है, तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें, क्योंकि ये जो आवाज़ है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से भी और आपकी आवाज़ भी, और आपके जो विचार हैं या आपकी मांगे हैं वो भी अन्य लोगों तक भी पहुंच सकेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची की जब से कंफर्मेशन यहाँ पर हुई है, तब से विभिन्न प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर एससीईआरटी लखनऊ में एकत्रित हैं। एससीईआरटी लखनऊ में जाते हैं, भाजपा कार्यालय में जाते हैं और इन्हीं जगहों पर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, असल मुद्दा तो इसमें जो देखा जा रहा है वो त्रुटि संशोधन को लेकर है। त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा नाराज हैं और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा कह लें संघर्ष कर रहे हैं। उनको दोस्तों यही है कि एन के एन प्रकारण किसी भी सूरत में उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, मूल अभिलेखों पर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और ये जायज़ भी है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक्स के चलते इन सभी का जो चयन है वो निरस्त किया गया है। तो ऐसे में ये बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो 22,000 सीटें जो 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई थी, तो उनको 69,000 में जुड़वाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी ये मांग है, चूँकि वो 60-65 के मापदंड पर खरे उतरे हैं, तो योग्य शिक्षक भी हैं, तो ऐसे में उनका चयन होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि 1,37,000 पदों को 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट से भरा जाए। तो इसी बेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, चूंकि 69,000 ये दूसरा रिक्रूटमेंट है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है कैंडिडेट्स की, 1,46,000 पास आउट हैं, तो उन्हीं में से शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर 22,000 को भी नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए। लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती है उसको लेकर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रयासरत है। उनका यही कहना है कि ये जो पद हैं वो नई शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर आज अभ्यर्थियों को एक सफलता मिली है दोस्तों, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार इनका हो रहा है। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल भी इनकी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ है, प्रशासनिक माध्यम से इनको सफलता मिली है और इनके जो नाम हैं वो नोट डाउन किए जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही डीजी सर और संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे वार्ता कराई जाएगी और इसका हल निकाला जाएगा और इनकी समस्या पर कायदे से विचार किया जाएगा। तो इसके संबंध में एक शॉर्ट वीडियो है, आप लोग उसको पहले देख लीजिए। भाइयों से निवेदन है कि यहाँ देख लीजिए, जितने 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ 22,000 सीट जुड़वाने के लिए आए हैं, सबका नॉमिनेशन यहाँ किया जा रहा है हमारे पुलिस अधिकारी द्वारा। इसलिए आप लोग सभी यहाँ जल्द से जल्द अधिक संख्या में धरने में पहुँचने का प्रयास करें और हमारे यहाँ शिक्षार्थी जो है, जो धरना दे रहे हैं, जो अध्यापक धरना दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने प्रयास करें। और सभी को डीजी साहब ने बुलाया है। अगर आप नहीं आएंगे तो केवल हम अपने लिए मांग करेंगे, और अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर यहाँ जितने अध्यापक हैं उन्हीं का नॉमिनेशन किया जाएगा। फिर आप उसको दूसरे के लिए जिम्मेदार मत समझिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले क्या है कि 2-3 दिन से ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पहले भी कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था प्रशासनिक माध्यम से। लेकिन आज ये दिन है, एकजुटता का ये मतलब संकेत है या परिचय है, जिसकी वजह से इनकी मांगों को कम से कम सुनने के लिए तैयारियां हो रही हैं। इनके नाम को नोट डाउन किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इनसे सहमत हैं तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आधिकारिक वार्ता करवाई जाएगी और वहाँ से देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। तो जो भी अपडेट्स यहाँ से स्टूडेंट्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी या मेरे द्वारा कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेंगी धरना स्थल से, तो आप सभी को रियल और ऑथेंटिक मैनर से प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर आप इनमें इच्छुक हैं, 22,000 सीटों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो अवश्य ही
आपको इनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अपने हक के लिए हमेशा आपको लड़ना होगा, तभी चीज़ें निकल के आ पाएंगी। 22,000 सीटें जुड़वानी हैं, लेकिन यहाँ पर 1,000 भी स्टूडेंट्स नहीं रह पाते हैं, तो कैसे यहाँ पर 22,000 सीटें जुड़ पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, और ये है संबंधित यूपी ट्रिपल एससी पेट से। क्योंकि देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लगभग 40 से 50,000 पदों पर भर्तियां होनी है। पहले अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन शासन स्तर से जब यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारियां हो गई, इनका आवेदन भी स्टार्ट हो गया, तब अभ्यर्थी कुछ दिन तो इसके विरोध प्रदर्शन, देखिए हमेशा से मैंने कहा है कि सबकी सुनिए लेकिन करिए अपने मन की। आपने आवेदन कर लिया होता समय रहते, और फिर भाई आप विरोध करना चाहते थे, विरोध करते रहते, आवेदन भी करते, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, पहले विरोध किया, बाद में उन्होंने कहा कि गाड़ी निकल रही है, तो उन्होंने लपकने का प्रयास किया और फिर हाथ फिसला और यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाए। अब ये स्थिति है कि आवेदन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार से, बहुत सारे यहाँ पर ज्ञापन हैं, हजारों हजार ट्वीट्स यहाँ पर दिन भर में होते हैं, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन तिथि मैं भी चाहता हूँ कि बढ़नी चाहिए, और मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थियों के हित में, छात्र हित में कम से कम आवेदन की तिथि 10 दिन बढ़ा दी जाए, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को कम से कम पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और योगी सरकार हमेशा से युवाओं के मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पर और सबको साथ लेकर, सबके साथ और सबके विकास की बुनियाद पर चलती है। तो ऐसे में 10 दिन भाई आवेदन की तिथि बढ़ा देने से बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आ जाएगा या सुनामी नहीं आ जाएगी। तो 10 दिन आवेदन की तिथियां बढ़ा दी जानी चाहिए। एटलीस्ट 5 डेज तो रजिस्ट्रेशन का आप बढ़ा ही सकते हैं। जैसे आपने आवेदन के लिए बढ़ाया था 5 दिन फीस सबमिशन के लिए, फाइनल प्रिंट के लिए, तो 5 दिन और बढ़ा लेते, 10 दिन में सब कुछ मैनेज हो जाता और आप बाकी की तैयारियां अपने हिसाब से करते रहते। ऐसा हो सकता था, लेकिन समय बीत रहा है और यहाँ पर कोई भी सुगबुगाहट निकल के नहीं आ रही है। उल्टे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के पाठ्यक्रम को लेकर 22/6/2021 को यहाँ पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और इसमें मांग क्या है देख सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम के संबंध में यहाँ कहा गया है कि पूर्णतः गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक है, जिसके कारण तकनीकी छात्र इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो अगले चरण है तो अयोग्य हो जाएंगे। ऐसा होने पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संबंधित विभाग को योग्य छात्र न होने का कथित प्रयत्न किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि विभाग योग्य छात्रों को निजीकरण के मार्ग पर तलाशने का प्रयत्न करेगा। उक्त विचारणीय बात से ही समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स तकनीकी छात्र भयभीत हैं। इन छात्रों की भयभीतता वास्तव में विचारणीय है। अतः आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2021 पेट 2021 के पाठ्यक्रम को संशोधित करने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे डिप्लोमा इंजीनियर्स छात्रों और समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन का अस्तित्व बना रहे। तो दोस्तों इनकी भी अलग सी अपनी मांग है। इनका यह है कि नॉन टेक सिलेबस रखा गया है। देखिए नॉन टेक जैसा मुझे इसमें तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जो भी यूपी ट्रिपल एससी का आपने सिलेबस देखा होगा उसमें कॉमन सी चीज़ें और इतना नॉलेज तो होना चाहिए। और देखिए सब जो मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको मेंस में जो मुख्य परीक्षा होगी तो उसमें आवेदन का मौका मिलेगा, उसका कट ऑफ भी होगा। तो जो नॉन टेक वाले होंगे भाई नॉन टेक वाले होंगे वो टेक में थोड़ी आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में कैटेगराइजेशन हो जाएगा, बाद में कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनेगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है मांग करनी चाहिए, टेक का भी कुछ डालें। अब भाई टेक का डाल देंगे तो नॉन टेक वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई ये क्या ले आए। सबके लिए कॉमन सी चीज़ें, कॉमन सिलेबस रखा गया है। आई थिंक सिलेबस जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपकी मांग है तो मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आवाज़ को रख दिया है। अगर जो भी सपोर्ट्स करते हैं तो इनकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सीएम ऑफिस यूपी की तरफ से ट्वीट के माध्यम से आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि जो सूची का प्रकाशन होगा वो 26 जून को होगा, अपराह्न में होगा। 28-29 तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग होगी और 30 को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा
डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन की जा रही है। तो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में आप लोग थोड़े से भौचक्के रह जा रहे हैं। मैंने प्रथम दृष्टया देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो डीडी है उसको बनवाने में ही मिस्टेक की है। देखिए 500 रुपये की डीडी है, 200 रुपये की डीडी है, और जो दिव्यांग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी डीडी नहीं बनवानी है। तो ठीक है, ये पहली बात मोटा माटी देख लें। और फिर इसके बाद सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सिर्फ यही प्रिंट कराएं। अब कोई कह रहा सर बेसिक में ये हो गया वो हो गया, परिषद में परिषदा लिख गया, प्रयागराज में फला हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान देनी है। और जो बैंक में आपके संबंधित क्लर्क हैं उनको भाई लिख के दे दीजिए आप कि ऐसा ही करिए। देखिए बाल में खाल निकालते हैं कुछ लोग काउंसलिंग के टाइम में, बहुत सारे ऐसे भी काउंसलिंग करता होते हैं, वो कहते हैं भाई ये डीटी नहीं चल पाएगी, इसमें ये नहीं वो है। वैसे ये एक अकाउंट नंबर सेटअप होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से भाई इतनी मानसिक त्रासदा आपने सही है तो बढ़िया से ही हर चीज़ को रखें। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, उसको कैंसिल करवा लें, आपका पैसा आ जाएगा, रिटर्न हो जाता है कुछ पैसा, या उसको रिन्यूअल भी तो नहीं हो पाएगी, कैंसिल ही करवाना पड़ेगा। तो संबंधित क्लर्क को कहिए कि भाई तुमने इसको प्रॉब्लम किया है तो तुम ही इसको भुगतो। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा करें। और डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में जो लगातार कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। और सबसे बड़ी समस्या, असल समस्या यहाँ पर आ रही है जो बीएड कर रखे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए एनसीटी की जो वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और संबंधित ईयर का ही आपको जो एनसीटी का सर्टिफिकेट है संबंधित कॉलेज को दिया जाता है अप्रूवल का, उसी को लगाना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फर्जी भी कॉलेज हैं जिन्होंने बीएड की डिग्रियां आपको बांट रखी हैं और वो गलत हैं। तो बाद में ये पता चल रहा है, तो इस वजह से ये काफ़ी सारी समस्या हैं। तो आप लोग अभी भी समय रहते अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ उनके पास अप्रूवल लेटर होगा। देखिए कुछ को ऐसा भी है कि एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो वो यूजीसी से अप्रूवल रहता है, तो यूजीसी का अप्रूव लेटर आप लोग उसमें लगा देंगे तो उससे काम हो जाएगा। दोस्तों जाति निवास के संबंध में मैंने बता ही दिया है कि 28 मई के पहले के होने चाहिए, अन्यथा आपका जो निरस्त कर दिया जाएगा, ये आप लोग हमेशा से मान के चलिए। तो 28 मई के पहले का एन केन प्रकारेण आप खोजिए और उसको जो है ही लगाइए। वो भले ही ऑनलाइन शो न कर रहा हो, लेकिन आपको वो वेरिफिकेशन के माध्यम से बाद में संबंधित जो भी आपकी तहसील होगी वहाँ से वो वेरीफाइड हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों शिक्षा मित्र जो रह गए हैं 138 शिक्षा मित्र हैं, वो भी लगातार कहते हैं कि सर इस चीज़ को उठाई जाए, इस बात को बताया जाए। तो दोस्तों आपको लगातार प्रयास करने चाहिए, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपका मामला ठंडा पड़ चुका है, आपने किसी ने प्रयास नहीं किया है 138 शिक्षा मित्रों में से, तो आप लोग तुरंत डीजी सर से मिलिए और इसी में पार्टिसिपेट हो जाइए, अन्यथा फिर बाद में बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। और आपकी जो मांग है वो काफ़ी जायज़ है, चूँकि शिक्षा मित्रों को जो भारांक है वो नहीं दिया गया था, तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, निवास जाति से संबंधित रिलेशन में और विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आप बनवा लें। एनओसी के संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो दोस्तों लेटेस्ट एनओसी हो तो वो बेटर रहेगा, बेटर चॉइस रहेगी। और कुछ में तो 28 मई का ही कह रहे हैं, उसके पहले की होनी चाहिए, कुछ में दिसंबर का है। तो आप, मैं कहूँगा एट लास्ट की एनओसी आप बनवा लीजिए, जो भी लेटेस्ट एनओसी होगी, इससे बहुत बड़ा इशू नहीं होगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लोग आप लोग रख लीजिए। और इसके बाद आप एक फाइल कवर में और 5 से 24 तक के अवेलेबल स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ, देखिए जितने भी जेरोक्स वगैरह करवाइए तो उनकी 2 सेट, कम से कम 4 सेट, 5 सेट तो बनवा ही लीजिए, 5 सेट बनवा लीजिए। और 2 सेट को स्वप्रमाणित करके अपना हस्ताक्षर वगैरह करके रख लीजिए, क्योंकि फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपको लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो डॉक टिकट है उसके रिलेशन में बन सकती है। तो डॉक टिकट भी आराम से अभी से मौका है 1, 2, 3 दिन का, तो इसमें परचेज करके और उसको रख लीजिए। ठीक है, 2 नोटरी बनने हैं, एक 10 रुपये का, एक 100 रुपये का। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां 100 रुपये का ही बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने रुकने के लिए कहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगने वाली हैं। बैंक ड्राफ्ट, देखिए इनका शपथ पत्र आवेदन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। एक चीज़ और याद आ गई,
तो जो आवेदन वाला प्रिंट आउट है उसकी साइट मुझे लगता है आई थिंक अभी वर्क नहीं कर रही है, तो वो जैसे ही आपका जो स्टार्ट हो जाएगा, तीसरी चयन सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद से वो लिंक एक्टिवेट हो जाती है, तो वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी उसके लिए परेशान ना हो, वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गए हैं तो वो लोग अभी प्लीज़, अभी समय है, पीएनपी में कांटेक्ट करें। पीएनपी मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज जाएं और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, नाम, इन डीओबी, इन सब से अपना जो है चेकआउट करवा के रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं दोस्तों। और जिनका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल पाया है तो प्रोविजनल अभी से वो लोग निकलवा के रख लें। चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवा के रख लें, 1 से 2 दिन पहले का होना चाहिए, ज़्यादा लेटेस्ट रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में बातें हो जाती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बार बार मैं इस वजह से बता रहा हूं कि इसके बाद से आपको बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, तो अभी से रेडी कर लें डॉक्यूमेंट्स, और जो छुटपुट आप गलतियां करते हैं उनको प्लीज़ ना करें। अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर लगातार मांग चल रही है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रासंगिक मांग भी है, चूंकि शासन स्तर से ये विचार है, मंथन है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम करवा लिए जाएं, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में बनकर आएगा और उसमें बताना पड़ेगा कि आखिरकार कितना रोजगार दिया गया। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्तियां बहुत दिन से कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इनके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं संगठन के माध्यम से ही सितंबर में एग्ज़ाम कराए। देखिए सितंबर में कोरोना की लहर भी तीसरी आ सकती है, तो ऐसे में सेफ साइड खेलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगस्त मिड तक अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। हालांकि जो अधिकांश छात्र हैं वो यही चाहते हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम करवा लिया जाए। देखिए सभी के लिए वही परिस्थितियां हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब यूपी वाले ही रहेंगे। और देखिए जो हमेशा से सीरियस रहा है एग्ज़ाम के लिए वही मौके पे चौका मारेगा। तो इस वजह से तैयारियों में लगातार जुटे रहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है अगस्त में ही एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर विचार होता है तो एट लास्ट सितंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि ज्ञापन और मांगे तो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन शासन अपने आधार पर कार्य करता है। तो ऐसे में अगस्त में एग्ज़ाम करवाने की मांग उठ रही है। आप कैसा सोचते हैं? क्या आप अगस्त में एग्ज़ाम होने के लिए इच्छुक हैं? तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा तो सेफर साइड रहोगे आप, आपकी काउंसलिंग करके नियुक्तियां भी सुनिश्चित हो जाएंगी। लेकिन कोरोना का फिर लहर आ गया तो फिर बवाला मच जाएगा, फिर एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा, चुनाव आचार संहिता आ जाएगी, फिर इसके बाद चुनाव, फिर तामझाम हो जाएगा। तो इस वजह से अगस्त में अगर एग्ज़ाम हो जाता है, सितंबर अक्टूबर रिजल्ट, नवंबर दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग। तो फिलहाल के लिए अब सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।